अभी अटैक्स चल रहे हैं बाय यूएस एंड इजराइल और ईरान, तो क्या ये इंटरनेशनल लॉ में लीगली परमिसिबल है या फिर नहीं है, इसके बारे में आज हम बात करते हैं। सो एज पर आर्टिकल 2 क्लॉज 4 ऑफ द यूएन चार्टर हम देखेंगे कि किसी भी नेशन को किसी दूसरे नेशन के अगेंस्ट फोर्स करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। फोर्स सिर्फ दो सिनारियोज में यूज कर सकते हैं, 42 जब यूएनएससी खुद ऑथराइजेशन दे दो उस फोर्स को यूज करने के लिए, या फिर 51 अगर सेल्फ डिफेंस में किसी ने फोर्स यूज करा है। अगर हम सिनारियो को देखें एटलीस्ट अयतुल्ला खमीनी के असैसिनेशन से पहले, तो हम देखेंगे कि ईरान कंटिन्यूअसली न्यूक्लियर नेगोशिएशंस में इन्वॉल्व था विद द यूनाइटेड स्टेट्स, और ऐसा कोई इमिनेंट थ्रेट नहीं था। जब हम सेल्फ डिफेंस एज पर आर्टिकल 51 के बारे में बात करते हैं, हम बोलते हैं कि इमिनेंट डेंजर होना चाहिए। इमिनेंट डेंजर का मतलब है एक बहुत ही इंस्टेंट, एक बहुत इमीडिएट सा इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, तब की बात है। बट ऐसा कुछ था नहीं पर्टिकुलर सिनारियो में जब अयतुल्ला अली खमीनी का असैसिनेशन करा गया। ये तो ब्लेटेंट वायलेशन था आर्टिकल 1 का और आर्टिकल 2 का, जो कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट इंटरनेशनली प्रोटेक्टेड पर्संस के अगेंस्ट था। ये क्योंकि अयतुल्ला खमीनी हेड ऑफ द स्टेट था, तो वो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड प्रोटेक्टेड पर्सन था। एक यूएन स्पेशल रिपोर्टर ने बोला ये ब्लेटेंट वायलेशन है इंटरनेशनल लॉ का, क्योंकि ना ही कोई ऑथराइजेशन मिला यूएनएससी से और ना ही सेल्फ डिफेंस का मामला था। ये तो बेसिकली एक प्रिवेंटिव डिसआर्मामेंट का मामला था, राइट, एंड रिजीम चेंज का मामला था। उसके बाद अगर हम बात करें कि दोनों में लड़ाई चल रही थी इजराइल और ईरान की 2024 से। अब ऐसा एक स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर आर्ग्यूमेंट ये हो सकता है कि 2024 से लड़ाई चल ही ली है तो हमने अटैक कर ही दिया उस पर। बट क्या ये अटैक या फिर क्या ये चीज जो अटैक करना ये जेन्युइनली आएगा एक इमिनेंट थ्रेट में? क्या रिजीम को चेंज करना या फिर बस प्रिवेंशन के लिए वॉर स्टार्ट कर देना या अटैक्स चालू कर देना, क्या ये वायलेशन है इंटरनेशनल लॉ का, या फिर क्या ये सही था और क्या इसको सही कंसिडर करा जा सकता है? आई वॉन्ट योर ओपिनियंस इन द कॉमेंट सेक्शन डाउन बिलो।